मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, संपत्ति है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ, लेकिन मन सुखी नहीं है, मन दुखी है। शरीर हष्ट पुष्ट है, मकान, गाड़ी, घोड़ा, धन, संपत्ति सब कुछ है, बेटा बेटी सब है, फिर ये मन दुखी क्यों? मन दुखी इसलिए है कि घर में कोई किसी की बात नहीं मानता, घर में कलह कलेश कभी बंद नहीं होती है, झगड़ा होता ही रहता हमारा। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है। और इस जगह पर एक उदाहरण बहुत सुंदर है, प्रायः मैं हर जगह उसको कहना कभी नहीं भूलता। बहुत ध्यान से सुने, एक मास्टर जी थे और उन्होंने एक पाजामा बनवाया और उसको अपने घर लेके आए और वो पाजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया। जोर से बोलो राधे राधे। और जब 4 अंगुल बड़ा हो गया ना, उसको घर लेके आए और उन्होंने अपने घर वाले से कहा, बोले वो मेरा पाजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया, काट करके सिल करके रख देना, कल मैं विद्यालय पढ़ाने के लिए जाऊंगा। बेटी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, बोले मैं सवेरे से सारे घर का कामकाज करती हूँ, पोंछा लगाऊं, बर्तन साफ करूं, कपड़े धोऊं, रसोई बनाऊं, ये करूं वो करूं, अपन के पास में समय नहीं है। बोले तो ठीक है। उनका एक बेटा था, उससे कहा, उसने भी मना कर दिया। एक बेटी थी, उससे कहा, उसने भी मना कर दिया। मास्टर जी सोचने लगे, जब तक स्वयं नहीं मरोगे, जब तक स्वर्ग और नरक का दर्शन नहीं होगा, अपनी मरे बगैर स्वर्ग ना दिखे, सो वो पाजामा लिया अपने आप मास्टर जी ने और लेकर के 4 अंगुल काटा और काट करके सिल करके उसी जगह पर रख दिया। और उस समय घर में कोई नहीं था। श्रीमती जी का नंबर आया। श्रीमती जी बोली, ये कहेंगे कि मेरा पाजामा ठीक नहीं किया। अब तो श्रीमती जी ने भी लेकर के 4 अंगुल काटा और काट करके सिल करके बढ़िया बना के वहीं रख दिया। बेटा बोला, आज संडे का दिन है, मैं विद्यालय नहीं गया हूँ, घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? बेटे ने भी लेकर के 4 अंगुल काटा और काट के सिल करके उसी जगह पर रख दिया। उनकी एक बेटी थी, उसने कहा, बोले पिताजी ये कहेंगे मेरी बात नहीं मानती है। अब तो उन्होंने भी लेके 4 अंगुल काटा और काट करके सिल करके उसी जगह पर रख दिया। जोर से बोलो राधे राधे। अब दूसरा दिन जब हुआ महाराज, हुआ ये कि रास्ते में कीचड़ बहुत पड़ती थी। उन्होंने सोचा, मास्टर जी ने बोले पाजामा यहीं से पहन के जाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, कीचड़ बहुत पड़ती है रास्ते में, इसलिए बैग में रख ले जाता हूँ, विद्यालय जाकर के ही पहन लूंगा। अंगोछा लगा लिया और विद्यालय पहुंच गए और वहां जाकर के हाथ पैर धो करके बड़े रुआब से अपना पाजामा निकाला। नया सिलवाया था और रुआब से निकाल के जैसे ही उसमें अपना पैर डाला, अब तो महाराज पाजामा का अंडरवियर बन गया। पाजामा घुटनों से ऊपर पहुंच गया। अब इस कथा से सीखने को क्या मिला? इस कथा से सीखने को यह मिला कि जिस परिवार में एकता नहीं होगी, जिस परिवार का एक मुखिया नहीं होगा, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं होगा, वह परिवार पाजामा की तरह कटता जाएगा, बिखरता जाएगा और एक दिन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मास्टर जी के परिवार में एकता होती तो एक व्यक्ति उसको काट करके रख देता, पाजामा नहीं बिगड़ता, जो का त्यों बना रहता। लेकिन ये सब बिगड़ा क्यों? क्योंकि घर में एकता नहीं थी, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। परिवार में एकता को लाना बहुत जरूरी होता है।